अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी। बहुत ही पुराने ज़माने की बात है। एक वीरान बोसीदा गांव, जहाँ हर दीवार और पत्थर माजी के दुखों की सरगोशियाँ करती थी। एक औरत रहती थी जिसका नाम आसिया था। उसकी आंखें जो कभी सितारों जैसी चमकती थी, अब गहरे बेरूह कुआं बन चुकी थी, जो सिर्फ खालीपन का अक्स दिखाते। उसके बाल कभी रेशम जैसे काले, अब बेरौनक और सफ़ेद हो चुके थे। गोया गम ने उसकी रूह से रंग छीन लिया था। आसिया का दुख किसी ऐसे लम्हे का नतीजा नहीं था, बल्कि एक तवील और मुद्दत भरी दर्दनाक सफ़र। उसकी कहानी उस दिन शुरू हुई जब उसके गांव पर जालिम लुटेरों ने हमला किया। वो सिर्फ हवस और तबाही लेके नहीं आए थे। आसिया ने अपनी आंखों के सामने अपने शौहर अहमद को बेदर्दी से कत्ल होते हुए देखा। अहमद, जो उसकी ज़िंदगी की रोशनी था, उसका सब कुछ एक लम्हे में मिट्टी में मिल गया। उसकी आखिरी सांस, उसकी आखिरी पुकार आसिया के कानों में हमेशा के लिए गूंजती रही। मगर ये दुख का आगाज़ था। लुटेरों ने उसके छोटे बेटे अली को उठा कर ले गए। अली, जो अभी सिर्फ 10 साल का था, उसकी माँ की आखिरी उम्मीद, उसकी हंसी, जो इस वीराने घर में इकलौती खुशी थी, उसे भी छीन लिया गया। आसिया ने चीखने की कोशिश की, मगर उसका गला खुश्क हो चुका था। उसकी आवाज़ उसके सीने में ही दम तोड़ गई। वो सिर्फ देखते रही, अपने बेटे को ले जाते हुए। उसके छोटे से हाथ हवा में अपनी माँ के लिए मदद को पुकार रहे थे। उस दिन के बाद आसिया जैसे जिंदा लाश बन गई। गांव के लोग उस पर तरस खाते, मगर कोई उसकी दर्द की गहराई को नहीं समझ सकता था। हर तुलू आफ्ताब एक नई आज़ादियत लाता। वो हर सुबह बिस्तर से उठती और अपने शौहर के खाली जगह और अपने बेटे की गूंजती हंसी महसूस करती। वो खेतों में जाती जहाँ वो कभी हंसते खेलते थे, और उनकी याद उसे अंदर ही अंदर खोखला करती जा रही थी। रातें सबसे ज़्यादा जालिम होती हैं। खौफनाक ख्वाब उसका पीछा करते, वो खौफनाक चेहरा, अहमद का बेजान जिस्म और अली की इल्तिजा करती आंखें और वो हाथ। वो बिस्तर में पड़ी चीखती, मगर कोई उसकी चीख सुनने वाला नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ उसके दिमाग में थी। उसने कई बार मरने की कोशिश की, मगर तकदीर ने उसे जीने पे मजबूर कर रखा था। शायद मज़ीद और तकलीफ के लिए उसने अपने आप को गांव के किनारे पे मौजूद एक वीरान झोपड़ी में बंद कर लिया, जहां सिर्फ तन्हाई और उसके जख्म थे। वो कई दिनों तक भूखी और प्यासी रहती। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक
जमूद जो अंदरूनी दर्द की शिद्दत को जाहिर करता था। वो अक्सर अपने आप से बातें करते, अहमद और अली को मुखातिब करते, उनसे माफ़ी मांगते कि वो उन्हें बचा ना सके। आसिया का ज़ख्म दिन पर दिन ताज़ा होता जा रहा था। उसकी रूह पर एक स्याह पर्दा छा चुका। वो गांव के लोगों से मिलती नहीं थी, ना ही किसी से हमदर्दी कबूल करती। उसका वजूद सिर्फ एक सांस लेती हुई यादगार था। उसके तमाम भयानक वाक़यात जो झेले थे उसकी खामोश चीखों से ज़्यादा भयानक थे, क्योंकि वो एक ऐसी रूह की चीख थी जो सिर्फ टूट कर बिखर चुकी थी और कभी जुड़ नहीं सकती थी। उसके चेहरे पर सिर्फ बेहंसी थी, मगर उसकी बेहंसी के पीछे एक समुंदर था। दुखों का जिसकी गहराई की कोई इंतहा नहीं थी। उसकी ज़िंदगी किसी उम्मीद के बगैर ख़त्म होती है। कोई निजात नहीं, कोई सुकून नहीं, सिर्फ एक दर्द जो उसके साथ कब्र तक जाए। वो एक चलती फिरती याद दहानी थी। उसकी बात कुछ जख्म कभी नहीं भरे, कुछ दाग कभी नहीं धुले। आसिया की ज़िंदगी में ये दर्द, ये गम दिन, हफ्ते, महीने और सालों यूं ही बीतते चले गए। उसके वजूद पर गहरे जख्म और दुखों का साया छाया रहा। वो अपने बेटे अली को कभी नहीं भूली। उसकी याद उसके दिल में एक जलते हुए अंगारे की तरह थी। वो हर रात वो सितारों की तरफ देखकर अली के लिए दुआ करती और एक मुआज़ज़े की उम्मीद कि शायद किसी दिन उसे वो वापस मिल जाए। एक सर्द शाम जब आसिया अपने खस्ता हाल झोपड़ी में अकेली बैठी थी और बाहर तेज़ हवा चल रही थी, उसके दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने कभी किसी से मुलाकात नहीं की थी, इसलिए वो हैरान हुई। उसने आहिस्ते से दरवाज़ा खोला। बाहर एक नौजवान अजनबी खड़ा था। उसका चेहरा धूल में लिपटा हुआ और आंखों में थकावट थी। उसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। उसने डरते डरते कहा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर रह सकता हूँ? मैं कई दिनों से कुछ खाया नहीं और रास्ता भटक गया हूँ। आसिया ने पहले तो उसे अंदर आने नहीं दिया, फिर जब उसकी आंखों में देखी तो उसे अजीब सी कशिश महसूस हुई जो उसे किसी अपने की याद दिलाती थी। उसने बहुत देर के बाद उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी और उसे पानी और कुछ रोटी दी। फिर आसिया ने उस नौजवान से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम अनिल बताया और उसने अपनी वो सारी दास्तान बताई कि वो गांव-गांव घूमता फिर रहा है अपने बचपन के घर और वालिदैन की तलाश में, जिन्हें लुटेरे उसे छीन कर ले गए थे उसके माँ बाप से। उसने अपनी कहानी बताई, कैसे उसे लुटेरों ने बचपन में उठा लिया था और उसे एक दूर दराज गांव में गुलाम बना कर रखा था। वो वहाँ से भाग निकला था। अब वो अपने असलियत की तलाश में दर बदर की ठोकरें खा रहा था।
जैसे जैसे अनिल अपनी कहानी सुना रहा था, आसिया के दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी। उसकी कहानी, उसका दुख उसके अपने दुख से कितना मिलता जुलता था। अनिल ने बताया उसे बचपन की कुछ धुंधली यादें हैं। एक माँ जो उसे प्यार से अली कहा करती थी, और एक बाप जो मुजस्समा बना था। उसने ये भी बताया उसे अपनी माँ की एक पुरानी लोरी याद है जो उसे सुनाया करती थी। आसिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए होठों से अनिल से पूछा, क्या तुम्हें वो लोरी याद है? क्या तुम मुझे सुना सकते हो? अनिल ने कहा, जी हाँ, क्यों नहीं। फिर वो एक पुरानी लोरी गुनगुनाने लगा जो आसिया ने अपने बेटे अनिल को सुनाई थी। ये वो लोरी थी जो सिर्फ आसिया और उसके बेटे अनिल के दरमियान एक राज थी। आसिया की आंखों में आंसू आ गए, जो कई सालों से खुश थे। वो अपनी जगह से उठी और अनिल के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसे गौर से देखने लगी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी जो उसके माथे पर वही पुराने निशानात थे जो बचपन में अली के गिरने से पड़े थे। अली मेरे बेटे, आसिया ने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसे अपने बाजुओं में भर लिया। अनिल पहले तो हैरान हुआ, डर गया, लेकिन जब आसिया ने उसके बचपन के कुछ वाक़यात याद दिलाए, वो छोटी छोटी बातें जो सिर्फ एक माँ ही जान सकती थी, तो उसे भी यकीन आ गया। उसने अपनी माँ को मजबूती से गले लगा लिया और सालों के बिछड़े हुए माँ बेटे एक दूसरे की आगोश में बेजारो कतार रो रहे थे। ये आंसू दुख के और खुशी दोनों के मिले जुले असरात थे। गांव वालों ने जब माँ बेटे को दोबारा मिलने की खबर सुनी तो सब हैरान रह गए। आसिया की वीरान जिंदगी में उम्मीद का सूरज तुलू हो चुका था। बरसों का दुख, गम और तन्हाई उसके एक लम्हे में बह गए। अली जो अब अनिल था, अपनी माँ की जिंदगी के एक नया मकसद बन गया। उसने अपनी माँ के साथ रहना शुरू कर दिया, उसकी देखभाल की। उसकी वापसी ने आसिया की ज़िंदगी में रंग भर दिए। अगरचे अहमद का दुख हमेशा उसके साथ रहा, मगर अली की वापसी ने आसिया को जीने की एक नई वजह दी थी। अब वो अकेली नहीं थी, उसके पास उसका बेटा था जो उसकी दुनिया थी। ये मिलन, ये मुलाकात एक मौजज़े से कम नहीं था। एक ऐसा मौजज़ा जिसने एक भयानक दास्तान को एक उम्मीद भरी कहानी में बदल दिया। आसिया की खामोश चीख और एक माँ का दर्द, एक माँ की पुकार अब खुशी के आंसू में बदल चुकी थी, और उसके इस वीरान घर को एक बार फिर जिंदगी की गूंज सुनाई देने लगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मैं बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक दूसरी कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।